हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बात की। इस दौरान प्रोफेसर झा ने कहा कि 3 टीकों ने ट्रायल में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बढ़िया नतीजे दिए हैं, जिनमें से कोई एक टीका अगले वर्ष की शुरुआत में निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगा। प्रोफेसर आशीष झा ने कहा कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर ही कोविड-19 को रोकना संभव है। संक्रमित लोगों का जितना तेजी से पता लगेगा, उतनी जल्दी ही इसे रोकने के प्रयास किए जा सकेंगे। राहुल गांधी से बात करते हुए प्रोफेसर जोहान गिसेके ने कहा कि एक गंभीर लॉकडाउन बीमारी से अधिक मौतों का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पूर्ण लॉकडाउन रखता है तो अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस बीमारी के लक्षण बहुत हल्के होते हैं, ज्यादातर लोगों को तो यह पता भी नहीं चलता। हालांकि कमजोर और बुजुर्ग लोगों को बीमारी से बचाव की आवश्यकता है, इसलिए साफ है कि इस बीमारी से ज्यादा लोग लॉकडाउन से मरेंगे। रेटिंग एजेंसी फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमान में बड़ी कमी कर दी है। एजेंसी के मुताबिक इस साल भारत की आर्थिक विकास दर -5% तक गिर सकती है। इससे पहले अप्रैल में फिच ने 0.8% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चेतावनी दी है कि भारत में आजादी के बाद चौथी मंदी आने वाली है और ये अब तक की सबसे भयानक मंदी होगी। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच सियासी अफरा तफरी भी जारी है। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में शामिल होने के लिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता पहुंचे। बता दें, इससे पहले शरद पवार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार पर संकट नहीं है, लेकिन इसको गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत में बीते 24 घंटों में 6,387 संक्रमण के नए मामले आए हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1,51,676 हो गया है, जिसमें से 64,425 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 83,004 हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है। बता दें, मार्च में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से ही सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है। आज स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल हो गई। इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है। इसकी शुरुआत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने की। रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ बंद किए गए केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2018 में अर्नब गोस्वामी सहित 3 लोगों पर दर्ज किए गए केस को रायगढ़ पुलिस ने पिछले साल बंद कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि इस मामले की दोबारा जांच राज्य की CID करेगी। 2 साल पुराने मामले में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अन्वय नायक की बेटी अदन्या की मांग पर CID केस की जांच करेगी। अन्वय अपनी मां कुमुद नायक के साथ मई 2018 में रायगढ़ जिले में अलीबाग के अपने बंगले में मृत पाए गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अन्वय की बेटी अदन्या ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उस 83 लाख रुपए बकाये की जाँच नहीं की, जिसे गोस्वामी ने मेरे पिता को भुगतान नहीं किया था, और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। पाकिस्तान के सरकारी समाचार प्रसारक रेडियो पाकिस्तान के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से भारत में फंसे 176 पाकिस्तानी नागरिक बुधवार को अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन लौटने वाले हैं। पाकिस्तान के ये लोग लॉकडाउन की वजह से भारत के अलग अलग राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फंसे हुए थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 55,89,932 हो गई है और 3,50,456 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 24 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की सरकार ने बताया है कि उनके यहाँ अस्पतालों में अब कोरोना वायरस संक्रमण का कोई केस नहीं है। न्यूजीलैंड को कोरोना के खिलाफ एक सफल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि कोविड-19 के अंतरिम मरीज को भी कल यानी मंगलवार शाम को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब किसी अस्पताल में कोविड-19 का मरीज नहीं है। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 16,81,212 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा करीब 99,000 पहुंचने वाला है। संक्रमण के लिहाज से ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। यहाँ संक्रमण के मामले 3,91,000 से अधिक हैं और मरने वालों की संख्या भी 24,500 से अधिक है। रूस में संक्रमण के मामले 3,62,000 हैं और संक्रमण के लिहाज से रूस तीसरा देश है। यहाँ मरने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। रूस में मरने वालों की संख्या 3,807 है।
ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 37,000 को पार कर गई है और यहाँ संक्रमण के मामले 2,66,000 से अधिक हैं। इसके अलावा स्पेन 5वां सबसे अधिक प्रभावित देश है। यहाँ संक्रमण के मामले 2,36,000 हैं और मरने वालों की संख्या 27,000 से अधिक है। सऊदी अरब के उड्डयन मंत्री ने कहा कि वो रविवार से घरेलू उड़ानों की शुरुआत करने वाले हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 महामारी की वजह से 21 मार्च से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला T20 विश्व कप अब 2022 के लिए टाला जा सकता है। कहा जा रहा है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को 2022 तक के लिए टालने का पूरा मन बना चुकी है। इससे जुड़ी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद आईपीएल कराने के आसार बढ़ गए हैं। अगर कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में रहती है तो आईपीएल अक्टूबर में कराया जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।